सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रीतिका शर्मा में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज एक वाकया मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि मेरे एक दोस्त की कहानी है, सच्ची कहानी है। वो दोस्त मेरी रही नहीं। कुछ साल पहले उसका देहांत हो गया था, लेकिन मैं पिछले कुछ दिन में मैं अपने और कुछ दोस्तों से मिली थी, तो ऐसे ही बातों बातों में उसका जिक्र आ गया था। तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को एक घटना शेयर करूंगी जो कि कहीं ना कहीं सच्ची घटना है। दोस्तों, हम लोग करीब 3-4 दोस्त थे जो कि काफ़ी क्लोज थे। तो जैसे कि अभी हर कोई अपनी अपनी फैमिली लाइफ में है। पढ़ाई के समय से हम लोग दोस्त हुआ करते थे। उसका नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेना गलत हो जाएगा। नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना थी जिसके बाद उसका देहांत हो गया था, जो कि हम दोस्तों को, उसके परिवार वालों को झकझोर के रख दिया था। दोस्तों, मेरी दोस्त की शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हुई थी। हम लोग मैंने गांव से हैं, वो भी गांव से ही थी। मेरे गांव से कुछ दूरी पर उसका घर हुआ करता था। एक साथ हम लोग पढ़े लिखे हैं। तो उसकी शादी हुई थी जहाँ उसके पति का अच्छा खासा कहीं पे वो नौकरी करते थे मतलब करते हैं। अभी तो हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो नौकरी करते थे। तो उसका एक प्यारा सा बेटा भी है, तो जो कि मेरे बेटे से अभी थोड़ा बहुत छोटा होगा, क्योंकि मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई थी। तो मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है। मेरे दोस्तों की शादी थोड़ा सा लेट से हुआ है। तो एक टाइम था, उस समय उसके पति के साथ उसकी खुशहाल ज़िंदगी चलती थी। खुशहाल मतलब बहुत खुश रहती थी। हम लोग उसकी खुशी को देख के जलते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया उसकी ज़िंदगी में, उसके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच उसके सामने आ गया। सारा चीज़ हम जो 3-4 दोस्त थे, हम लोगों के साथ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल, खुशियाँ, दुख हम सब कुछ शेयर करते हैं। तो उसने भी ये चीज़ बताया था। तो उसका जो हस्बैंड है वो किसी जगह नौकरी करते थे, अच्छे पोजीशन में थे। लेकिन मेरी दोस्त जो है सीधी सादी गांव की रहने वाली सिंपल सी लड़की थी। तो शादीशुदा लाइफ जो है अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया कि उसके पति के साथ उसका बातचीत सब कुछ कम हो गया था। तो वो हम लोगों से शेयर करती थी। तो एक दिन उसका कहना था, एक बार बताया था हम लोगों को कि उसका जो हस्बैंड है एक दिन अचानक से आके उसको बोला कि देखो, और मेरे ऑफिस में एक है, उसका कोई कुलीग हुआ करती थी, तो उसके साथ मेरा रिश्ता बन चुका है और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तो मेरी दोस्त जो है वो, उसका तो पूरा दुनिया ही उजड़ने वाला था, क्योंकि पति के अलावा उसके पास और कोई था ही नहीं। उसके मायके में लोग नहीं थे जो कि उसको पूछते। और ये वाला बात सुन के उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी, क्योंकि एक बेटा था, प्यारा सा बच्चा था। और अगर पति आके बोल रहा है कि मैं तुमको तलाक दूंगा, क्योंकि मेरी दोस्त जो है बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी। पति के किसी बात को उसने कभी अपोज नहीं किया था, कभी पति के किसी बात में उसने मना नहीं किया था। लेकिन होता है, एक एक समय होता है कि इंसान का लाइफ कब बदल जाए पता नहीं चलता है। तो उसके पति ने आके बोला कि मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और के साथ प्यार हो गया है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी अब कोई खुशहाली नहीं रही।
मेरी दोस्त सकते में आ गई। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और उस दिन वो चुपचाप रोते रोते अपना समय काट लिया। ये सब चीज़ें हमको बताया करती थी, इसलिए मेरे को पता चला था। तो उसके बाद दूसरे दिन वो बैठी थी अपने रूम में और उसका पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। तो उसका पति ने देखा कि वो कुछ लिख रही है। तो फिर उसका पति आके पूछा कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अलग हो जाएं। उसके पति ने उसको जो भी उसका तनख्वाह था उसके आधा उसको बोला कि मैं तुमको अपने तनख्वाह का आधा दे दूँगा, बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं होगी, ये घर भी तुम रख लो और बच्चा भी तुम्हारे साथ रहेगा, खाली मेरे को आज़ादी दे दो। मेरी दोस्त कुछ नहीं बोली, एक मलिन सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर और बोली कि ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। जब उस दिन शाम को उसका पति आया तो उसके पति ने फिर उसके साथ बात किया, बोला कि तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम क्या चाहती हो, तलाक दोगी मुझे? अगर तलाक नहीं दोगी भी तो भी मैं उस माने जो उसका कुलीग माने जिसके साथ उसका संपर्क था मैं उसके पास चला जाऊंगा। इससे अच्छा है हम लोग तलाक ले लें और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा। तो मेरी दोस्त बोली कि ठीक है, मैं तुमको तलाक दे दूँगी और मुझे तुमसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तलाक देने के लिए मेरी एक शर्त है। तो उसका पति चौंक गया, बोला कि अच्छा। तो बोला कि ठीक है, और बताओ तुम्हारा क्या शर्त है? तो मेरी दोस्त बोली देखो, तलाक होने के लिए कुछ समय तो चाहिए होगा और मैं चाहती हूँ कि ये जो कुछ महीना हम लोग अभी साथ में रहेंगे तलाक होने से पूर्व, ये कुछ महीना हम लोग हमारी शादी के पहले साल जैसे रहते थे, मैं चाहती हूँ हम लोग ठीक वैसे ही रहें और जो भी हमारे बीच में मन मुटाव है उसको हम लोग जाहिर ना करें, क्योंकि वैसे भी तो हम लोग अलग होने वाले हैं। उसका पति समझ नहीं पाया, लेकिन बोला कि ठीक है, मैं सोच के तुमको बताता हूँ। तो शायद वो दूसरे दिन अपने जो पार्टनर था उसके पास गया, उससे पूछा होगा, जो भी हो, मैं तो वो नहीं जानती क्योंकि मेरी दोस्त को भी नहीं पता था। तो दूसरे दिन आके मेरी दोस्त को उसका पति बोलता है कि तुमको तलाक देना है ना? तो मेरी दोस्त बोली हाँ, तुम तलाक ले लेना। तो तुम क्या मेरी शर्त पे तुम मंजूरी दे रहे हो? तो उसका पति बोलता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मेरे दोस्त के मुख पे एक मलिन सी मुस्कान छा गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो उजड़ने वाली थी। तो उसने बोला कि ठीक है। तो उस समय उसका बच्चा आ गया था स्कूल से, तो बच्चे के सामने तो नहीं दिखाया जा सकता है कि पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है, माँ बाप उसका क्या झगड़ा कर रहे हैं, प्यार से बात कर रही है, तो बच्चे को नहीं दिखाया जाएगा ना। तो मेरी दोस्त ने क्या किया कि बोला कि जैसे तुम शादी के पहले दिन मेरे को अपनी गोदी में उठा के हमारे रूम में लेके गए थे, वैसे ही तुम मेरे को आज के बाद हर दिन सुबह बेटे के सामने मेरे को वैसे ही लेके जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग शादी का 1 साल गुजारे हैं, मैं चाहती हूँ ये 1 डेढ़ महीना तुम मेरे साथ वैसे ही हंसी खुशी गुजारो। तो उसका पति, बच्चा आ गया था, तो उसका पति मेरे दोस्त को अपने गोदी में उठा के रूम में ले जाके गया, तो उसका बच्चा पीछे से खिलखिला कर हंस पड़ा। ठीक है, तो वो खुशी देख के मेरे दोस्त के मुख पे भी हंसी आ गई। तो मेरा दोस्त का पति देख के ये सब शौक था कि चाहती क्या है कि, लेकिन जब मेरे दोस्त को उसने गोदी में उठाया तो उसका वजन काफ़ी हल्का लगा उसको। तो सोचा कि चलो होगा, शायद इतना दिन हम दोनों में कोई कांटेक्ट ही नहीं था साथ में रहते हुए भी, इसीलिए पता नहीं चला होगा। ऐसे रोज़ बच्चे के सामने खुश रहने लगे दोनों। खुशी रहते नहीं रहते ये तो नहीं जानती, लेकिन खुश दिखाना चाहते थे बच्चे को, वैसे ही गोदी में उठा के ले जाता था। लेकिन एक दिन उसको गोदी में ले जाते मेरे दोस्त के पति ने देखा कि मेरे दोस्त के चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ भी आ चुकी है, बालों में काफ़ी सफ़ेदी आ चुकी है और उसको उठाते काफ़ी हल्का लग रहा था उसका शरीर। तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या था, क्योंकि ये जो कुछ दिन वो उसके साथ खुशी का व्यतीत करने वाला जो चल रहा था कार्यक्रम, उसमें उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं
जो उनके बीच में दरारें थीं, वो दरारें भर रही है, क्योंकि उसके पत्नी के जो माने साथ में वो समय व्यतीत करता था, बच्चे के चेहरे पे जो खुशी देखता था, उसको लगता था कि नहीं, कहीं माने मुझे इससे फिर पहले की तरह प्यार तो नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे कुछ वक्त तो बीत गया, 20-25 दिन बीतने के बाद एक दिन वो अपने जो पुराने पार्टनर जिसके चलते बीवी को छोड़ने वाला था, वो उसके पास गया और उसको बोला कि देख, उसको ये चीज़ नहीं बताया कि अपनी मैंने पत्नी के प्रति उसका लगाव है या नहीं है क्या, ये नहीं बोला, लेकिन बोला कि अरे यार, मैं तो उसको जब मैंने बातचीत भी करता हूँ तो बहुत मैंने वो मलिन दिखती है, और ऐसा मैंने उसको उठाता हूँ, जब मैं उठा के ले जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो रहा है। तो उसकी पार्टनर ने बोला, अरे नहीं, वो तुमको छोड़ने के मैंने उसको चिंता होगा ना, उसी वजह से शायद वो सब हो रहा होगा। अरे वो कुछ भी कर लेना, थोड़ी ना फिर उसका रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा, तुम तो मेरे ही साथ रहोगी। लेकिन पति के मन में कुछ और चल रहा था। उसको एहसास हो रहा था कि मैं अपने पत्नी की तरफ अन्याय कर रहा हूँ, मुझे अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा है और यही है जिसको मैं शादी करके घर में लाया था, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद घर वापस आता है, देखता है उसकी पत्नी माने मेरी दोस्त अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। बच्चा भी काफ़ी खुश रहने लगा था, क्योंकि मम्मी पापा जब देखो हंसते मुस्कुराते रहते। तो उसके पति को शायद ये एहसास हो गया था कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा ही मेरा संसार है, और मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ वो गलत है। तो वो कुछ दिन छोड़ के फिर अपने पार्टनर के पास गया और उसको बोला कि देखो, मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे साथ रहने का विचार किया, तुम्हारे साथ संपर्क में आया, लेकिन मेरी पत्नी ही मेरा संसार है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। इन कुछ दिनों में मुझे ये एहसास हो गया है कि जो प्यार हम लोगों के बीच में कभी शादी के पहले साल था, वो आज भी है। सिर्फ हम दोनों आपस में जो दूरियां थी, मनमुटाव थी, उसके चलते हम लोगों ने अपना रिश्ता खराब कर लिया, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी है, और मैं उसको अपने घर से लाया हूँ तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहूँगी। तुम्हारे साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो उसकी पार्टनर ने उसको जोरदार तमाचा मारा और घर से निकाल दिया। पति वापस आया घर में। आते समय जैसे शादी से पहले फूल लेके आता था, सॉरी, शादी के बाद मतलब जो पहले साल में फूल लेके आता था अपनी पत्नी के लिए, वैसा ही कहीं से फूल खरीदा वो, और फूल लेके खुशी खुशी आया कि आज मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा कि नहीं, मेरे से गलती हो गई है और हम लोग फिर से साथ में ज़िंदगी गुजारेंगे। वो आता है, देखता है घर में भीड़ लगी हुई है। ये मेरे आँखों देखा मैं बता रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं भी थी उसके घर में। तो वो आके देखता है तो उसके घर में भीड़ लगी हुई है। भीड़ को अड़ा के चलता है कि हो क्या गया, मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों है। तो घर में जाता है, देखता है तो उसकी बीवी बिस्तर में पड़ी हुई है। बिस्तर में पड़ी हुई है मतलब मृत पड़ी हुई है, क्योंकि मेरी जो दोस्त थी वो एक कैंसर की पेशेंट थी, और उसके पति अपने एक दूसरे संपर्क में इतना व्यस्त था कि उसको अपनी पत्नी की कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी नहीं पता चली थी। उस कैंसर में धीरे धीरे मेरी दोस्त मर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के मन में अपने बाप के प्रति कुछ भी घृणा भाव आए कि उसके बाप ने उसकी माँ को इस तरह का धोखा दिया था, जिसके चलते वो मरने से पहले चाहती थी कि उसके बच्चे के मन में पिता के प्रति छवि बहुत सुंदर हो, ताकि उसके जाने के बाद बच्चा अपने बाप को अपना सब कुछ मानकर वो सम्मान के साथ जी सके, प्यार के साथ जी सके। तो जब उसका पति वापस आता है, देखता है उसकी पत्नी मृत पड़ी है। उसको काफ़ी तकलीफ होता है कि नहीं, मेरी पत्नी जीवित थी, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। काफ़ी रोता है, हम लोग थे उस समय, काफ़ी रोता है, बिलखता है, लेकिन अब क्या करें, जिसको जाना था वो तो जा चुकी थी। लेकिन अगर मेरे दोस्त के पति ने थोड़ा भी उसका ख्याल रखा होता, उसके जिंदा रहते, तो शायद आज मेरी दोस्त हम लोगों के बीच में होती, वो नहीं मरती, क्योंकि कैंसर की बीमारी ने जितना उसको मार दिया था, अब उसके अपनों की नेग्लिजेंसी ने उसको अंदर से मार दिया था।
तो दोस्तों, आज उसका बच्चा बड़ा हो गया है, मेरे बेटे से थोड़ा बहुत छोटा होगा। उसके बाद से उसके पति ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उसको शायद अपने कर्मों की ग्लानि थी कि मैंने गलत किया, अपनी पत्नी के साथ गलत किया, और मेरी पत्नी का मृत्यु भी मेरी वजह से हुआ, शायद उसको ग्लानि रहेगी। उसने फिर दोबारा शादी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या ऐसे बहुत सारे रिश्ते होंगे जिसमें इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही है? अगर मैंने मेरे दोस्त के पति ने अपनी पत्नी का साथ दिया होता, उससे प्यार से रहता, तो शायद मेरी दोस्त भी आज जिंदा होती। मेरे को भी दुख लगता है, क्योंकि हम लोगों ने हमारी एक अच्छी दोस्त खो दी। कई साल पुरानी बात बोल रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमने खो दिया उसको। और उसका जो अंत था बहुत दुखदायी था, क्योंकि ये सारी बातें वो हम लोगों से शेयर करती थी। कहीं ना कहीं तकलीफ होता है। कि दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे आसपास हैं, हमारे परिवार में हैं, हमारे साथ हैं, उनको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं वो लोग हमारे साथ कितने देर तक हैं, या हम कितने देर तक उन लोगों के साथ हैं। जो भी पल है खुशी से बिताइए, और परिवार के साथ कभी धोखा मत कीजिए, क्योंकि परिवार ही हमारा सब कुछ है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अभी हम लोग एंड करेंगे, और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो भी बोलिएगा, नहीं लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, और मैं श्रुतिका शर्मा आप लोगों से विदा लेती हूँ।